नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कोरोना काल में जिंदगी की जद्दोजहद भरी जंग और दर्द और साथ ही गम भरपूर है, लेकिन कोरोना काल में स्वास्थ्य सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। वो मर्ज भी सर उठा रहे हैं जिसे हम कोरोना का साइड इफेक्ट्स कहते हैं। कोरोना के दौर में वो मरीज खतरे में है जो डायबिटिक है। कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस भी खतरनाक शक्ल ले रहा है। 1 घंटे तक हम डॉक्टर से खास बातचीत करेंगे। पहले कुछ एक्सपर्ट्स को सुन लेते हैं कि वो किस तरीके से हमें आगाह कर रहे हैं। अभी कोविड के इन्फेक्शन के बाद कोविड इम्यूनिटी को कम करता है। उसके बाद जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जैसे डायबिटिक होते हैं, तो उनको और ज्यादा कमजोर होगी इम्यूनिटी। और कोविड में जैसे स्टेरॉइड का यूज काफी हुआ है, तो स्टेरॉइड देने से और इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो कोविड, डायबिटीज और स्टेरॉइड ये ऐसा टिकट्टा बन गया है जिसके कारण ये इन्फेक्शन पैदा हो रहा है। जब स्टेरॉइड दे रहे हैं तो रेगुलर 24 घंटे ब्लड शुगर चेक की जाए। ऐसा नहीं कि आज मरीज डायग्नोसिस हुआ, टेली कंसल्टेशन पे स्टेरॉइड चल रहा है, न शुगर चेक हो रही है, स्टेरॉइड फुल डोज में चल रहा है और ये घातक नुकसान हो रहे हैं। ऐसे ऐसे रोगी जिनको पहले डायबिटीज नहीं थी, उनको डायबिटीज हो चुकी है स्टेरॉइड के कारण और म्यूकोरमाइकोसिस डेवलप हो गया है। डॉक्टर साहब, क्या ब्लैक फंगस है, क्या तरीके के सिम्टम्स है, क्यों ये हो रहा है? ये हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के बाद जिन लोगों को डायबिटीज थी पहले और वो डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, उन लोगों को ये चांसेस ज्यादा हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन होती है। Most of the patients who are in the elderly age groups, middle to elderly age groups, and who have been suffering from diabetes, they are basically immunosuppressed. The immunity level of these patients is quite low, and when they get infection with the corona, the immunity further goes down. दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। डॉक्टर अमरीश मित्तल हैं, चेयरमैन हेड ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड डायबिटीज मैक्स हेल्थ केयर, साथ ही डॉक्टर श्वेता बुडियाल, सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट फोर्टिस अस्पताल। सबसे पहले डॉक्टर अमरीश आपका रुख करते हुए, सबसे पहले मैं 2 कैटेगरीज में डायबिटीज को डिवाइड कर लेती हूं। एक कैटेगरी वो जो कि इंसुलिन लेती है और दूसरी कैटेगरी वो जो इंसुलिन पर नहीं है। इन दोनों पेशेंट्स के लिए बचाव और रोकथाम के तरीके आप सजेस्ट करिए। वो इम्यून सिस्टम को अपना कैसे स्ट्रांग रखें ताकि इस वायरस से वो बच सके। थैंक यू। डायबिटीज के पेशेंट चाहे वो इंसुलिन पे हो चाहे नहीं हो, उनको बचाव सबकी तरह ही लेना है। जो नॉर्मल चीजें हम बताते हैं अपने इम्यून सिस्टम के लिए, हेल्थी खाना, रेगुलर व्यायाम, ये तो है ही। पर विशेषकर में जो डायबिटीज के पेशेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है वो अपने शुगर के बारे में है। अगर आपको डायबिटीज है और आपको जरूरी है कि आप दिन में 3 बार अपनी शुगर टेस्ट करें, अपनी वैल्यूज को कंट्रोल रखें। अगर आप दवाई ले रहे हैं तो उसको एडजस्ट करें, इंसुलिन ले रहे हैं तो एडजस्ट करें। पर आपको कोविड होने के पहले ही अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल रखेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखेंगे, अपनी दवाइयां रेगुलर खाएंगे और सही व्यायाम और सही डाइट को फॉलो करेंगे, तो आप अपने चांसेस कोविड होने के काफी कम कर सकते हैं, अपना रिस्क काफी कम कर सकते हैं। कोविड होने के बाद फिर अलग है, लेकिन कोविड होने के पहले ही अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये जरूरी है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड शुगर से हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है और हमारे चांसेस बढ़ते हैं इन्फेक्शन से और इन्फेक्शन से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के। डॉक्टर श्वेता, आपका रुख करते हुए, अगर हम होम आइसोलेशन में हैं, अस्पताल नहीं गए हैं, खुद अपना उपचार करें और डायबिटिक पेशेंट हैं, ऐसे में जो भी मेडिसिन हम खाते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हैं, हमारी डायबिटीज को फ्लक्चुएट कर रही हैं, कैसे इसे कंट्रोल में रखें, क्या सजेस्ट करेंगे आप? अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है या टाइप 1 डायबिटीज है और आपको कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं, तो सबसे पहला स्टेप है कि आप आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डायबिटीज स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करिए। उसके साथ ही आपके फिजिशियन या इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट को भी कांटेक्ट करिए और अगर कोई टेस्ट जरूरी है तो वो करवा लीजिए। जो आपका जनरल मॉनिटरिंग घर पे होना चाहिए, टेम्परेचर, जनरल वेलबींग, ऑक्सीजन की सैचुरेशन, इसके साथ ही ये बहुत जरूरी है कि आप लगातार आपकी शुगर की टेस्टिंग करते हैं। दिन में एटलीस्ट 3 से 4 बार आप अपनी ब्लड टेस्ट खुद टेस्ट करिए ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करके। और कई दवाइयां होती हैं जो डायबिटीज कंट्रोल में रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोविड-19 के इन्फेक्शन के दौरान हमें शायद ये दवाइयां बंद करनी पड़ सकती है टेम्परेरीली या उनकी डोसेस एडजस्ट कर सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहिए।
कोविड-19 के इन्फेक्शन के दौरान आमतौर पे शुगर्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, पेशेंट्स को अपनी डोजेस स्टेप अप करनी पड़ती है, लेकिन कई बार अगर पेशेंट्स का खाना पीना कम हो गया हो या कई पेशेंट्स को जहाँ पे डायरिया और वॉमिटिंग ये प्रिडोमिनेंट सिम्टम्स है, तो ऐसे मरीजों में शायद डायबिटीज की दवाइयों की मात्रा कम करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आप आपकी ब्लड शुगर्स डेली ग्लूकोमीटर पे मॉनिटर करते रहिए ताकि आप अप्रोप्रिएट एक्शंस ले पाए। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटीज, और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर मनोज कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैक्स अस्पताल। डॉक्टर मनोज, आपका रुख करते हुए, अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, कोरोना से पहले हम ठीक तरीके से डाइट नहीं ले रहे थे, अब अचानक ये संक्रमण हमें घेर लेता है और डायबिटीज हमारी नियंत्रण से बाहर हो जाती है, उस केस में आप पेशेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे जो डॉक्टर के सुपरविजन में नहीं है, जो घर पर अपना उपचार कर रहे हैं? अनकंट्रोल्ड डायबिटीज को कैसे कंट्रोल में लाएं जब आप ऑलरेडी इंसुलिन या फिर नहीं इंसुलिन ले रहे हैं? देखिए, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज बहुत सारे कोविड कॉम्प्लिकेशंस का रीजन रहा है, और अभी जो आप रिसेंटली देख रहे हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस में तो 97% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, और 47% ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज अनकंट्रोल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पूरे कोविड इन्फेक्शन के दौरान अपना ब्लड शुगर मतलब कंट्रोल रखें। अब कैसे कंट्रोल रखिएगा? अगर आप पहले से कुछ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पे हैं, निश्चित तौर पे जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जैसे अभी डॉक्टर श्वेता ने भी बताया था आपको, कि वो अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें, क्योंकि ड्रग इंड्यूस, जैसे आप जब स्टेरॉइड्स लेते हैं तब भी शुगर बढ़ता है, स्ट्रेस की वजह से भी शुगर बढ़ता है। तो जो आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक या जो टैबलेट्स आप खा रहे हैं ब्लड कंट्रोल के लिए, उसका भी डोज चेंज करना पड़ता है। कभी कभी सडनली इंजेक्शन लोग डोमिसलरी डेक्सामेथासोन और ये मिथाइल प्रोडिसोन के इंजेक्शन लगवाते हैं, उससे बहुत शुगर शूट कर जाता है। वैसे स्थिति में तो 400-500 शुगर की देखा गया है, वैसे स्थिति में तो इंजेक्टेबल इंसुलिन की भी जरूरत पड़ती है। तो आप एक अगर डायबिटिक है तो मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स के घर पे ग्लूकोमीटर होता है, वो अपना ब्लड शुगर चेक करते रहे फास्टिंग और पोस्ट प्रेंडियल 2 घंटे के बाद। ब्लड शुगर को 200 से खाने के बाद 200 से नीचे होना आवश्यक है, क्योंकि ये नहीं तो इन्फेक्शन को भी स्प्रेड करेगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन को भी बढ़ाएगा। तो इसमें डायबिटिक पेशेंट्स जिनका अगर शुगर अनकंट्रोल होता है इवन ओरल स्टेरॉइड्स पे, तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन करने के लिए जाना चाहिए। दूसरी चीज कि उनको डॉक्टर से बिल्कुल कांटेक्ट में रहना चाहिए। अगर पहले से इंसुलिन में है तो इंसुलिन के डोज को कितना मैनिपुलेट करना है, रेगुलर इंसुलिन कितनी लगानी है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कितनी लगानी है, ये सब उनके डॉक्टर ही उनको सजेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मनोज, और ये हार्ट पर किस तरीके से असर डालता है? अगर आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, हार्ट पर कैसे और कितना असर, और साथ ही मेडिसिन का जो आप कोरोना संक्रमित होने के बाद ले रहे हैं, उनका हार्ट पर कितना असर होता है? देखिए नेहा जी, मैं आपको एक चीज बताऊं कि डायबिटीज तो एक समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर रिस्क फैक्टर्स कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए होता है। और अगर आप कोविड-19 को देखें, फेफड़ों को संक्रमित कराने के बाद ये माइक्रो एंजियोपैथी, समझिए कि छोटे वेसल्स जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको अफेक्ट करता है, चाहे लंग्स का हो, हार्ट में ये मायोकार्डाइटिस कर सकता है, इंडोथेलियल इंजरी मतलब जो हार्ट की जो वेसल्स होते हैं उसकी जो अंदर की लाइनिंग है उसको छील देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का भी आप देखते होंगे कि काफी इंसिडेंट्स कोविड-19 में बढ़ जाता है। और डायबिटीज जो है वो खास करके वो भी माइक्रोवैस्कुलर डिजीज प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से समझिए कि एक बड़ा ही मतलब कहीं गंदा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि एक तो वैस्कुलोपैथी डायबिटीज की वजह से भी होती है, साथ में जो माइक्रो एंजियोपैथी या छोटे वेसल्स का जो कोविड-19 में इफेक्ट होता है। तो डायबिटीज में मोर्टेलिटी रेट भी कोविड-19 की ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा है, और जितने भी जो एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम या पॉजिटिव ट्रोपोनिन एक जो कार्डियक मार्कर से वो बढ़े होते हैं, डायबिटीज में इसकी संख्या ज्यादा होती है। तो निश्चित तौर पे डायबिटिक्स जो है उनका प्रोग्नोसिस जो है कोविड-19 के साथ उतना अच्छा नहीं है नॉन डायबिटिक जैसा। इवन साइटोकाइन जो स्ट्रॉन्ग है वो भी डायबिटीज में बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि जनरली टाइप 2 डायबिटीज वालों को ट्रंकल ओबेसिटी या थोड़ी सी बॉडी वेट ज्यादा होती है। तो डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं उनको कोविड में ज्यादा ध्यान रखना है, उनको ज्यादा क्लोज मेडिकल सुपरविजन की जरूरत है।
डॉक्टर निखिल टंडन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी एम्स। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर निखिल, आपका रुख करते हुए, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज जो बुजुर्ग हैं उनमें अलग कंडीशंस होती हैं, जो यंगस्टर्स हैं उनमें अलग कंडीशंस होती हैं। यंगस्टर्स के लिए आप क्या सुझाव देंगे? जिन यंगस्टर्स को डायबिटीज है वो कैसे अपना ख्याल रखें संक्रमण के इस दौर में? यंगस्टर्स में मतलब जैसे 20 साल की उम्र से कम जिनको डायबिटीज शुरू होती है, 15 साल की उम्र से कम, उनमें टाइप 1 डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा होती है। एक जमाना था जब टाइप 2 डायबिटीज 30-40 साल की उम्र के बाद ही होती थी। आजकल अनफॉर्चुनेटली टाइप 2 डायबिटीज भी कम उम्र पे होने लग जा रही है। सवाल यह है कि क्या इन दोनों कैटेगरी ऑफ डायबिटीज का कोविड में अलग इम्पैक्ट होता है? कुछ हद तक ये भी देखा गया है कि एक्चुअली जो आउटकम्स हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, कोविड में डायबिटीज के पेशेंट में ज्यादा होते हैं, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में, स्पेशली लॉन्ग स्टैंडिंग टाइप 1 डायबिटीज में और भी ज्यादा खराब होते हैं बनिस्बत के कि टाइप 2 डायबिटीज में। टाइप 1 डायबिटीज वाले मरीज वो होते हैं जिनको जीवित रहने के लिए इंसुलिन लेना आवश्यक है, और इस कारणवश अगर उनको कोविड संक्रमण हुआ तो उनको स्वयं अपनी शुगर की मॉनिटरिंग ज्यादा करनी चाहिए, जिसे हम सिक डे गाइडलाइंस के रूप में उनको बताते हैं, ताकि कोई भी शुगर में उथल पुथल हो तो तुरंत ही उनको अपनी इंसुलिन की डोज में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कुछ हद तक मरीजों को बताया जा चुका है कैसे करना है, लेकिन अगर बात बढ़ रही है तो फिर उनको अपने डॉक्टर से संपर्क करके करना आवश्यक है। नहीं तो एक सिचुएशन आती है जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज में एक इमरजेंसी सिचुएशन कहते हैं, जिसे कहते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ये एक अक्यूट इमरजेंसी है। ये उस समय होती है जब शुगर बहुत बढ़ जाती है और साथ ही साथ में शरीर में एसिड की संख्या, जो कीटो एसिड्स होते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जो शरीर के बहुत सारे अंग पे, ग्रंथियों पे दुष्प्रभाव करते हैं। उसमें बहरहाल उसमें तो खैर भर्ती करना ही आवश्यक है, लेकिन कोविड होते हुए साथ में टाइप 1 डायबिटीज को डीके होता है तो इलाज करने में भी ज्यादा दिक्कत आती है। तो यंग पीपल डायबिटीज ध्यान उतना ही रखना है। ये नहीं सोचना है कि हमारी उम्र कम है इसलिए हमें इतनी दिक्कत नहीं आ सकती है। किसी भी डायबिटीज की उम्र में दिक्कत आ सकती है, टाइप 1 डायबिटीज में ज्यादा आ सकती है। सिक डे गाइडलाइंस पालन करना आवश्यक है, और अगर शुगर 250 से ऊपर जाती है तो पेशाब में कीटोन्स घर में देखे जा सकते हैं। कीटोन्स के स्ट्रिप्स आते हैं, अगर कीटोन्स पॉजिटिव आते हैं तो अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करना आवश्यक है। डॉक्टर सुरेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र, एक छोटा सा सवाल मेरा यहाँ पर ये कि डायबिटीज पेशेंट्स कैसे तय करें कि कब उन्हें अस्पताल में भर्ती हो जाना है? अगर उनके ऑक्सीजन लेवल्स ठीक आ रहे हैं लेकिन शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं है, ऐसे में कब निर्णय लेना चाहिए कि अब मुझे इतने दिन बाद अस्पताल में भर्ती होना है? किस तरह के पॉइंटर्स आप यहां पर देना चाहेंगे उन लोगों को जो डायबिटीज से ग्रसित हैं और संक्रमण के बावजूद उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है? राइट, बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, मैं इस सही देना चाहूंगा कि डायबिटीज जस्ट मेयर आदमी को डायबिटीज है डजंट मीन दैट ही इज एट ए ग्रेटर रिस्क। देयर आर टू टाइप्स। एक होते हैं टाइप 2 डायबिटीज हु आर यंग, हु आर लुकिंग आफ्टर देयर डायबिटीज वेरी वेल, एंड उनमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। वो कई लोग डायबिटीज के इतने अच्छे होते हैं कि उनका जो शरीर होता है अंदर का, वो बाकी नॉन डायबिटीज वालों से भी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो लुक आफ्टर करते हैं। दूसरे हैं जो डायबिटीज वगैरह परवाह नहीं करते, जिनको कोर मॉर्बिडिटी कहते हैं, कि उनको हार्ट अटैक भी है, किडनी प्रॉब्लम है। ये जो कैटेगरी है, इनमें जब डायबिटीज के साथ कोई भी इन्फेक्शन, कोविड होता है टेरिबल सिचुएशन, तो उनमें कॉम्प्लिकेशन का रेट ज्यादा होता है। तीसरा ग्रुप है जिनको डायबिटीज थी नहीं लेकिन फैमिली में डायबिटीज वगैरह थी, जब उनको स्टेरॉइड दिए जाते हैं तो उनकी शुगर ऊपर आ जाती है। तो 3 कैटेगरी को अलग अलग देखना चाहिए। अगर जिन्होंने डायबिटीज बहुत बड़ी तरह मेंटेन की हुई है, उनके पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखो, परफेक्ट, नो कॉम्प्लिकेशन, तो उनको इसको नॉर्मल की तरह ट्रीट करना चाहिए कि इनकी मेडिसिन जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, कोविड हो, और कोविड होने की वजह से उनका शुगर बढ़ेगा, इट्स इजी टू कंट्रोल। लेकिन वो ग्रुप जो टाइप 2 डायबिटीज हैं और उनकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हैं, उनमें बहुत खतरा है। उनमें एक तो आमतौर पे शुगर बढ़ने के कारण 2 होते हैं। वन इज
that due to stress of the disease शुगर बहुत बढ़ जाती है, और ऊपर से normally indiscriminate and early use of steroids, ये बहुत कॉमन देखा गया है कि कोविड का नाम सुना फटाफट स्टेरॉइड दे दो, उससे कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएंगी. देयर मे बी टेम्पररी इंप्रूवमेंट विद द स्टेरॉइड्स, बट स्टेरॉइड को यूज करने से पहले आदमी को सोचना चाहिए, स्पेशली जीपीज को थोड़ा सोचना चाहिए कि इनको स्टेरॉइड की जरूरत है कि नहीं. डॉक्टर श्वेता, आपका रुख करते हुए, जो डाइट होती है डायबिटिक्स की, वो आम तौर पर थोड़ी अलग होती है. उससे प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिन चीजों से शुगर बढ़ती है जाहिर तौर पर वो कम होती है. लेकिन अगर आप इंसुलिन पर हैं और साथ ही आपको स्टेरॉइड्स भी दिए जा रहे हैं आपके इस पूरे उपचार के दौरान, तब कैसे अपनी डाइट को कंट्रोल करें? जो कोरोना संक्रमित पेशेंट्स हैं जिनको सीवियर मैनिफेस्टेशंस है, जिनका सीआरपी, इन्फ्लेमेशन, निमोनिया, ये सब ज्यादा सीवियर है, इनको अक्सर हम देखते हैं कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन की जरूरत पड़ती है. मिथाइल प्रेडनिसोलोन या दूसरी कोई भी स्टीरॉइड्स जब ज्यादा डोज में दी जाती है तो शुगर्स काफी बढ़ते हैं. और अगर पेशेंट्स कोरोना होने से पहले ही काफी ज्यादा डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं तो और शुगर्स अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगे तो ऐसे मरीजों को अक्सर इंसुलिन का इस्तेमाल एटलीस्ट टेम्पररी डोज पे करना पड़ता है. इस दौरान स्टीरॉइड से जो शुगर बढ़ती है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन ये दवाइयों से, इसका इम्पैक्ट ज्यादातर दोपहर में और शाम के जो शुगर के रीडिंग्स आते हैं उसमें दिखती है. आमतौर पे जो डायबिटिक डाइट के जो प्रिंसिपल्स हम पेशेंट्स को बताते हैं, वही डाइट उनको कोरोना इन्फेक्शन के वक्त भी फॉलो करना है. लेकिन इंसुलिन जब दिया जाता है तो ये जरूरी है कि वो अपने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कंट्रोल में रखें और हर एक खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उतनी ही रखें. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक, ये जो फॉर्मेट है ये फॉलो करना चाहिए. लेकिन हर एक खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा उतनी ही रखिए. खाने का समय आप बराबर नियमित रखिए ताकि आपके शुगर में एक पैटर्न दिखेगा जिससे आपके डॉक्टर को इंसुलिन के डोसेस फिक्स करने में ज्यादा आसानी होगी. और स्टीरॉइड की जो डोसेस रहते हैं वो अक्सर हर 3 या 4 दिन में कम किए जाते हैं डिस्चार्ज के बाद. तो हर 3-4 दिन में इंसुलिन या अलग डायबिटीज, एंटी डायबिटिक्स मेडिसिन की जो दवाइयों की मात्रा है या डोसेस है वो भी कम करना जरूरी होता है. और ये सब का बैकबोन है कि आप लगातार आपकी शुगर घर पे ग्लूकोमीटर के जरिए मॉनिटर करते रहिए. शुगर को मॉनिटर करते रहना चाहिए ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से अपनी डाइट को मैनेज करना है. डॉक्टर निखिल का रुख कर लेते हैं. डॉक्टर निखिल, ब्लैक फंगस के केसेस ज्यादातर इन्हीं शुगर पेशेंट्स में देखे जाते हैं जिनकी शुगर लिमिट से ज्यादा है. ऐसे में वो कैसे इसे कंट्रोल में लाएं और कैसे ब्लैक फंगस से बचें? ब्लैक फंगस, इससे बारे में आजकल काफी बात हो रही है. म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं इसको. एक्चुअली ये शुगर के मरीजों में होता है और कोविड होने से पहले जो और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स थी, जो लोगों को इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन मिलती थी, कैंसर के मरीज होते थे, HIV के मरीज होते थे, इन सब को म्यूकरमाइकोसिस होने की संभावना ज्यादा है. बट जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोविड में जो इस समय देखा जा रहा है वो अनकंट्रोल डायबिटीज के साथ इन केसेस की मात्रा बढ़ती हुई नजर आ रही है. स्पेशली जब साथ में स्टीरॉइड्स भी दिए गए थे, क्योंकि स्टीरॉइड्स से इम्यूनोसप्रेशन भी होता है, स्टीरॉइड से शुगर खराब भी होती है और वैसे भी मरीजों की शुगर कई बारी पहले से ही खराब हो चुकी होती है बीमारी के कारण. तो इसलिए बहुत जरूरी है, जैसे पहले भी एक डॉक्टर साहब ने बताया था, कि अननेसेसरी इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ स्टीरॉइड्स नहीं करने. स्टीरॉइड्स के लिए अगर आप नेशनल गाइडलाइंस देखेंगे तो बहुत क्लियर है किस परिस्थिति में कौन से दिन से दी जा सकती है, कितनी मात्रा में जा सकती है और कितने दिन के लिए दी जा सकती है. हम देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कई बारी स्टीरॉइड्स एंडलेसली दिए जा रहे हैं, बहुत लंबे अरसे तक दिए जा रहे हैं, जिसकी ना कोई आवश्यकता है ना कोई लाभ है, नुकसान ही नुकसान है. डायबिटीज के मरीजों को जुड़े हुए हैं. डॉक्टर सुरेंद्र से एक रिएक्शन में यहाँ पर लेना चाहूंगी. डॉक्टर सुरेंद्र, जिस तरीके से लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे डायबिटिक्स में संक्रमण का खतरा ज्यादा है, उनकी इम्यून सिस्टम आप कह रहे हैं कि कई बार ठीक भी होता है, आमतौर पर तो हम ये देखते हैं कि इम्यून सिस्टम उनका वीक होता है, लेकिन
क्या इन पेशेंट्स का जो स्टे इन हॉस्पिटल है वो नॉर्मली जो नॉन डायबिटिक्स है उनसे ज्यादा होता है, क्योंकि इनकी शुगर डॉक्टर्स की देखरेख में मॉनिटर हो ये ज्यादा अहम है, घर में कर पाना है थोड़ा मुश्किल होता है? पहले तो मैं थोड़ा सा स्टेरॉइड का यूज कैसे शुरू हो उसके बारे में बताना चाहूंगा। जब कोविड इन्फेक्शन होती है तो बॉडी में वायरसेस बढ़ते हैं। अगर इस टाइम पे आप स्टेरॉइड दो, दैट मीन्स अर्ली स्टेज में, तो ये जो इनका जो बॉडी का रिएक्शन है वो कमजोर हो जाएगा। तो इस टाइम पे हमें स्टेरॉइड नहीं देने चाहिए। स्टेरॉइड हम देते हैं एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए, कि जो बॉडी का रिएक्शन बहुत ओवर रिएक्शन होता है, जिसको स्टॉर्म भी कहते हैं, साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। सो एंटी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए इनको यूज करना चाहिए, ना कि इनको शुरू में दे दें जिससे प्लेसबो इफेक्ट से उनका बुखार ठीक हो जाता है और डॉक्टर भी खुश और पेशेंट के अटेंडेंट बहुत खुश। तो डॉक्टर्स को खास करके अंडर प्रेशर स्टेरॉइड नहीं देने चाहिए, क्योंकि कई बोलते हैं कुछ तो दो और कुछ को दो के लिए डज नॉट मीन कि आप स्टेरॉइड दे दो। तो पहले तो शुरू में स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं देने चाहिए। स्टेरॉइड देने चाहिए सेकंड वीक में जब आमतौर पर जरूरत पड़ती है, और वो भी डॉक्टर की आज्ञा के साथ देने चाहिए। जस्ट बिकॉज कोविड शुरू हुआ, सेकंड वीक शुरू हुआ, डजंट मीन कि आप स्टेरॉइड शुरू कर दें। जब आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होना शुरू हो, कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होनी शुरू हो, उस टाइम पे इसका फायदा है। इससे पहले जो इसका नुकसान ज्यादा है। डॉक्टर मनोज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मनोज, आजकल दो टर्म्स बहुत कॉमन है, एक है सीटी स्कोर, दूसरा है डी डाइमर स्कोर। अगर ये दोनों स्कोर्स एक डायबिटिक पेशेंट के ठीक नहीं है एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, किस तरीके से आप रेकमेंड करेंगे कि दोबारा HRCT स्कैन हो या फिर नहीं हो? क्योंकि डायबिटिक्स में भी रेडिएशन तो उसी तरह से इफेक्ट करेगा जैसे आमतौर पर करता है। देखिए, जैसे आपके पैनल में अभी देश के 3 जाने माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बैठे हैं, मैं उनसे एक चीज जो बात उन्होंने कही बिल्कुल सही कही कि स्टेरॉइड्स हम रिकवरी ट्रायल के आधार पे देते हैं वो हाइपोक्सिक पेशेंट्स को, और जिनके सीटी में जो सीटी स्कोर्स है उसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। जैसे 10 के नीचे अगर सीटी स्कोर्स है तो वो पेशेंट्स जो उनको जनरली रिकवरी के बहुत हाई चांस रहते हैं। 10 से 18, 15 तक मॉडरेट, और उसके ऊपर जो होता है सीवियर मानते हैं हम लोग। इसके साथ साथ अगर स्पेसिफिक है, कॉरेट्स 5-6 है, तो वो कोविड स्पेसिफिक सीटी स्कैन होता है। जहां तक रेडिएशन की बात है, रेडिएशन को आपको वे करना होगा, रिस्क बेनिफिट देखना होगा। हालांकि बहुत लोगों ने बोला है रेडिएशन हैजार्ड के बारे में, बट सीटी का भी एक टाइम है, जैसे स्टेरॉइड का टाइम है उसे सीटी का भी टाइम है। जिस दिन आपको फीवर आया उसी दिन आके आप सीटी करवा लीजिए तो आपका सीटी टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगा। लेकिन 5 दिन 6 दिन रुक के अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है या हाइपोक्सीमिया या ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से कम आता है तो सीटी एक मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन है, और सीटी के आधार पे आपको स्टेरॉइड शुरू करने में भी आसान होता है कि अगर सीटी लीजन्स हैं तो स्टेरॉइड जस्टिफाइड हो जाता है। बट अगर किसी को पता ही नहीं है कि उनका लंग इन्वॉल्व है, क्योंकि जो स्टेरॉइड्स का रोल है वो तभी है जब आपकी जो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होती है बॉडी की उसको सप्रेस करके आपको इम्यून इंजरी रोकने के लिए। दूसरी चीज कि डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज को तो मैं शायद हमारे मित्र जो और सीनियर्स जो बैठे हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट वो भी एग्री करेंगे कि डायबिटीज इज ए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। डायबिटीज तो ठीक है, एंडोक्राइनल प्रॉब्लम, इसके साथ साथ ये जो है बेसिकली एक हार्ट की प्रॉब्लम है, माइक्रो एंजियोपैथी या माइक्रोवैस्कुलर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, और मोस्ट ऑफ द डायबिटीज की जो डेथ होती है वो कार्डियक रीजन की वजह से होती है। तो ऐसे लोगों में हार्ट की डिजीज होने की संभावना ज्यादा है। तो अब सीटी स्कोर से तो आपको इतना जरूर फायदा हो जाएगा कि आपको स्टेरॉइड देना है, कब तक देना है। दूसरी चीज आपने डी डाइमर की पूछी, तो डी डाइमर्स अगर बढ़ा हुआ है तो ये एक पुअर मार्कर है, पुअर इंडिकेटर है। और जो भी माइक्रो एंजियोपैथी या जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं कि थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक जो कोआगुलेशन होता है, जो बहुत ही कॉमन है कोविड में, कि उसमें छोटे वेसल्स में, माइक्रो वेसल्स में क्लॉट बनता है और ये माइक्रो एंजियोपैथी का एक समझिए कि रूप लेता है। तो जिन लोगों का डी डाइमर बढ़ा हुआ है उनको इनिशियली डायबिटिक पेशेंट में इंजेक्टेबल लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देना चाहिए। वो भी लेवल पे डिपेंड करता है, अगर 1000 से ज्यादा है तो ये डेफिनेट इंडिकेशन है कि उनको लो मॉलिक्यूलर वेट इंजेक्टेबल देना चाहिए। ओरल एंटीकोगुलेंट्स जैसे नोवेल नए जो ओरल एंटीकोगुलेंट्स हैं जिसमें आपको पीटी टेस्ट की जरूरत नहीं होती है, उसका रोल भी है। बट ऐसे पेशेंट्स जिनके डी डाइमर 1000 में है उनको इंजेक्टेबल लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन जैसे इनॉक्सापैरिन है, इस तरह की कुछ दवाइयां हैं डाल्टेपैरिन, वो दे सकते हैं। दूसरी चीज कि इसको फॉलो अप भी करना है, सिर्फ एक रीडिंग डी डाइमर का पर्याप्त नहीं है। आपको हर तीसरे चौथे दिन आपको डी डाइमर, सीआरपी, इंटरल्यूकिन 6 को आप
थोड़ा कम पीरियोडिकली, बट सीआरपी और डी डाइमर कराना बहुत जरूरी है। और ये पूरा जो एंटीकोगुलेंट थेरेपी है वो डी डाइमर गाइडेड होना चाहिए। डॉक्टर अमरीश, चलते चलते आपसे एक रिएक्शन, जो पोस्ट कोविड रिकवरी कर रहे हैं डायबिटिक पेशेंट्स, उनमें शुगर फ्लक्चुएशन एक कॉमन समस्या है या फिर ये समस्या सिर्फ उन लोगों में आती है जो स्टेरॉइड्स ले चुके हैं इंट्रावीनस? दोनों तरीके से है। जिनको सिर्फ कोविड हुआ है उनको भी शुगर्स बढ़ती हैं, स्ट्रेस की वजह से भी, और कोविड इटसेल्फ जो कोरोना वायरस है ऐसा सोचा जाता है वो डायबिटीज को डायरेक्टली भी बढ़ाता है। लेकिन क्योंकि हम स्टेरॉइड्स देते हैं इन पेशेंट्स में, अक्सर दिए जाते हैं विशेषकर जो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स है, जैसे कि और स्पीकर्स ने बताया, इसलिए इस समय शुगर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है और अक्सर जो इंसुलिन पे नहीं है उनको भी इंसुलिन लेनी पड़ सकती है। ये याद रखना जरूरी है कि ऐसी इंसुलिन जो इस वक्त दी जाएगी वो टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि इंसुलिन शुरू हो गई इसके मैंने आप उसके एडिक्ट हो गए। तो अगर आपकी शुगर बढ़ रही है और आपके डॉक्टर ने आपको इंसुलिन बताया है, सिखाया है, समझाया है कैसे लेना है, तो उसको लेना जरूरी है। जैसे जैसे स्टेरॉइड की डोज कम होती है वैसे ही इंसुलिन एडजस्ट की जाती है और उसका एडजस्टमेंट भी आपको अपने डॉक्टर से रेगुलर संपर्क में रह के ही सीखना होगा। वो कई बार हम लोग स्केल बना देते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि पेशेंट में कितना कॉन्फिडेंस है और कितने अच्छे से वो कर सकते हैं, क्योंकि पूरे टाइम जब तक इंसुलिन चले हॉस्पिटल में रहना संभव नहीं होता। दूसरी बात, इस बार के जो सेकेंड वेव है, सेकेंड वेव में अधिकतर लोगों को एक पीरियड के लिए विशेषकर बेड नहीं मिल रहे थे। तो जिन पेशेंट्स को आमतौर पे हम हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहते हैं उनको भी नहीं कर पा रहे थे। तो 400-500 मिलीग्राम शुगर वाले पेशेंट भी घर पे ही मैनेज किए जा रहे थे। उनको वीडियो के द्वारा इंसुलिन के बारे में सिखाना, उनको एडजस्टमेंट करना, ये सब सिखाया गया। मैं यही कह सकता हूँ कि अगर पेशेंट थोड़ा एंक्शस नहीं हो, थोड़ा फॉलो करें, टेस्टिंग करें और सही सलाह माने तो ऐसा कोई रिस्क नहीं है। अधिकतर हमारे डायबिटीज पेशेंट्स बहुत अच्छे से मैनेज कर ले रहे हैं और कोई ऐसा खराब आउटकम भी नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसको पहले ही से हार मान लेंगे हमें डायबिटीज है तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, सीरियस डिजीज होगी, ये गलत है। वेल कंट्रोल्ड डायबिटिक्स में आउटकम्स अच्छे होते हैं जिनके पहले से ही वेल कंट्रोल्ड है। कोविड होने के बाद भी जो अपनी डायबिटीज की देखभाल, थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, अपने डॉक्टर की सलाह के साथ अगर करेंगे तो उनके भी आउटकम्स अच्छे होते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अधिकतर लोगों के आउटकम अच्छे होते हैं और ये सोच के हम चलें कि हमको सबको काला फंगस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही लापरवाह हैं और कुछ ध्यान नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सीवियर डिजीज है, तब ऐसा पॉसिबल है। बिल्कुल, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सकारात्मक सोच डायबिटिक पेशेंट्स को भी रखनी चाहिए। वो ट्रीट हो सकते हैं, वो क्योर हो सकते हैं और जल्द स्वस्थ हो सकते हैं अगर वो कुछ खास बातों का ख्याल रखें।